हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम लोग ओमरोन की पीएलसी के बारे में जानेंगे। मेरे पास यहाँ पे ओमरोन का CP1E ये मॉडल है और इसमें भी अगर आप इसका ये सीरीज़ है CP की सीरीज़ है ये, और इसका प्रॉपर मॉडल नंबर आपको पीछे की साइड मिलेगा, वो मैं भी आप लोगों को समझाऊंगा। हम लोग इस पीएलसी का कंप्लीट एक ओवरव्यू देखेंगे जिससे आपको काफ़ी आइडिया लगेगा, और उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में आपको फिर ओमरोन पीएलसी की वायरिंग और प्रोग्रामिंग वो सब जानने को मिलेगी। तो हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये CP सीरीज़ की पीएलसी है 1E, यहाँ पे CP1E हो गया, एंड यहाँ पे ये इसका मॉडल नंबर है। अगर हम लोग मॉडल नंबर को समझें तो CP1E सीरीज हो गई, और N40DR यानी कि ये 40 इसमें आयोज है, और ये रिले टाइप पीएलसी है, यानी कि इसका आउटपुट मॉड्यूल जो होगा वो रिले टाइप होगा, तो इसलिए यहाँ पे DR होगा। जो ट्रांजिस्टर टाइप होगा वहाँ पे आपको DT देखने को मिलेगा, यानी कि ट्रांजिस्टर या ट्रैक टाइप जो भी हो वो देखने को मिलेगा। और ये 40 आयो है, इसमें इनपुट आउटपुट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे 40 दिया हुआ है। अगर कम या ज़्यादा होंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है, अगर कोई दूसरा CPU है अगर आप लोगों के पास तो। और बाकी यहाँ पे अदर डिटेल्स दी हुई है। प्रोग्रामेबल कंट्रोलर, सोर्स वोल्टेज इसका 100 से 240 वोल्ट है, जो कि हम लोग इसके CPU को ऑन करने के लिए जो पावर देंगे वो वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है। ये AC सप्लाई रहेगा 50-60 हर्ट्ज, आप लोग इसको दे सकते हो। बाकी इनपुट जो आयो मतलब इनपुट टर्मिनल्स जो है वो 24 वोल्ट DC पे काम करेंगे, ठीक है, एंड आउटपुट भी 24 वोल्ट DC पे ही काम करेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है। अब अगर हम लोग इस पीएलसी को देखें तो ये जो ऊपर का साइड है यहाँ पे ये इसका इनपुट मॉड्यूल है, ठीक है, ये इनपुट मॉड्यूल है, और नीचे की साइड यहाँ पे ये इसका आउटपुट मॉड्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे कि स्पेसिफिकेशंस में लिखा हुआ था, ये 100 से 230 240 के अप्रॉक्स 240 यानी कि 100 से 240 वोल्ट AC पे इसका CPU काम करेगा। तो L1 और L2 जो ये दो टर्मिनल्स हैं नीचे के, यहाँ पे हम लोग L1 L2 देंगे 220 या 240 वोल्ट, जो भी हमारे इंडिया में जो भी वोल्टेज रहता है 200 से 240 वोल्ट के आसपास, वो हम लोग देंगे, तो ये CPU हमारा यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ये आपको देखने को मिल रहा होगा बैटरी लिखा हुआ है। अगर आप लोग इसको इस तरीके से खोलोगे तो ये बैटरी का स्लॉट है। ये बैटरी इसलिए दी जाती है, कुछ पीएलसीज में बैटरी होती है और कुछ पीएलसीज में नहीं होती है। तो जिन पीएलसीज में भी बैटरी का स्लॉट दिया हुआ रहता है उसका मतलब ये है कि बैटरी इसलिए दी गई है। मान के चलो आप कोई मेमोरी बिट यूज़ कर रहे हो, कोई डाटा रजिस्टर यूज़ कर रहे हो, कोई ऐसा डाटा रजिस्टर है जिसपे आप कोई भी वैल्यू को होल्ड करके रखना चाहते हो, तो उसमें क्या होता है, अगर पावर चली जाती है पीएलसी में, मान लो इनपुट जो पावर आ रहा है वो पावर अगर पीछे से आपका कट गया, तो उस केस में जो वो वैल्यू होगी डाटा रजिस्टर में वो ये बैटरी होल्ड करके रखेगा, ठीक है। आपका ऑफसेट जो है वो रिमूव नहीं होंगे, ठीक है, डिलीट नहीं होंगे, ओके। वापस से ऑफसेट आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो भी वैल्यू है वो वापस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कोई प्रोडक्शन लाइन चल रही है और मान लो बीच में ही काउंटिंग चल रही है मान के चलो, और बीच में ही पावर चली गई, तो वापस से जब पावर आएगी तो जहाँ पे छोड़ा था, जहाँ पे पावर गई थी वहीं से स्टार्ट होगा वो, ठीक है। तो वैल्यू को होल्ड करके रखेगा अगर बैटरी रहेगी इसमें तो। उसके बाद पेरिफेरल्स यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक हम लोग कम्युनिकेशन केबल यूज़ करते हैं जो कि प्रिंटर केबल होती है, ठीक है। नॉर्मल जो हम लोग प्रिंटर में जो केबल यूज़ करते हैं वही केबल हम लोग यहाँ पे अगर करेंगे तो उससे हम लोग इस पीएलसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने सिस्टम के साथ में। उसके अलावा एक कम्युनिकेशन पोर्ट यहाँ पर भी दिया हुआ है, ओके। तो ये DB9 का फीमेल कनेक्टर दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। इन इंडिकेटर्स की हेल्प से हम लोग पीएलसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि पीएलसी किस स्टेट में है। पावर आ रहा होगा तो यहाँ पे पावर का इंडिकेटर ऑन होगा, पीएलसी रन मोड पे होगी तो रन का होगा, एरर है तो एरर के अकॉर्डिंग रहेगा। पेरिफेरल्स ऑन यहाँ पे अगर यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेरिफेरल्स का इंडिकेटर ऑन होगा। बाकी इन फ्यूचर जब मैं आप लोगों को इसके ऊपर लेक्चर दूंगा तो वो भी मैं आपको, जब हम लोग जिस तरीके से यूज़ करते जाएंगे चीज़ों को, तो वो मैं आपको दिखाता चले जाऊँगा, ठीक है।
इनपुट, और इनपुट का मैंने बता दिया। आउटपुट में भी यहाँ पे हम लोग सिंपली 24 वोल्ट में ही कंट्रोलिंग करेंगे। देखो सीपीयू को ऑन करने के लिए हम लोग एसी सप्लाई देंगे, कंट्रोलिंग के लिए 24 वोल्ट डीसी में कंट्रोलिंग करेंगे। सेम आपको यहाँ पे जो आउटपुट मॉड्यूल है उसमें भी हम लोग आउटपुट मॉड्यूल में भी 24 वोल्ट डीसी को ही यूज़ करेंगे। बाकी आप लोग प्लस और माइनस के दो टर्मिनल से 24 वोल्ट इस सीपीयू से भी ले सकते हो, आउटपुट मॉड्यूल से भी ले सकते हो, बट प्रीफर ये किया जाता है कि आप एक अलग पावर सप्लाई यूज़ करके आप लोग जो है वो यूज़ करो। उसके अलावा यहाँ पे एक एक्सपेंशन पोर्ट भी दिया हुआ रहता है, जैसे कि मोस्टली सभी पीएलसीज में आप लोगों को मिलेगा एक्सपेंशन पोर्ट, यहाँ पर भी मिलता है। अगर आपको एक्स्ट्रा मान लो इनपुट आउटपुट्स की ज़रूरत है तो इस एक्सपेंशन पोर्ट को यूज़ करके आप लोग एक्स्ट्रा आईओ यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप कि एक कंप्लीट ओवरव्यू आप लोगों को मिल गया होगा इस पीएलसी का। और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका वायरिंग किस तरीके से करते हैं, और उसके बाद इसका प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर होता है CX प्रोग्रामर, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद कैसे हम लोग ओमरॉन की पीएलसी में प्रोग्रामिंग करते हैं। बिल्कुल बेसिक मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बेसिक टू एडवांस, और बहुत ही आसान भाषा में हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग समझेंगे। उसके अलावा अगर आप लोग RLC डिजाइनिंग, PLC प्रोग्रामिंग, VFD, HMI, SCADA, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, ई प्लान इलेक्ट्रिक या फिर कोई अदर कोर्स अगर आप लोग करना चाहो इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन से रिलेटेड, तो आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप से कोर्सेज को इनरोल कर सकते हो। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर स्क्रीन पे जो आप लोगों को नंबर दिख रहा है आप लोग इस नंबर पे कॉल करके भी कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।